डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड इटीसी। क्या कह सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है, वह पोषण होता है जिसमें कोई प्राणी अपने भोजन डेड प्लांट, डेड एनिमल्स और रोटन ब्रेड के डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करता है। सेप्रो मीन्स रोटन। सेप्रो का मतलब होता है रोटन, यानी सड़ा हुआ। इसलिए अ सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉज इट्स फूड। इसलिए एक सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन प्राप्त करता है किससे? तो फ्रॉम रोटिंग वुड, सड़ने गलने वाले लकड़ियों से। और किसके? ऑफ डेड एंड डिकेइंग ट्रीज, मरे हुए और सड़ रहे पेड़ों की लकड़ियों से। रोटन लिप्स, सड़ी हुई पत्तियों से। डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर। एंड हाउस होल्ड वेस्ट, और घरेलू अपशिष्ट पदार्थों से। लाइक रोटन ब्रेड, जैसे सड़े हुए ब्रेड। द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हों या होते हों उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, एंड सेप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी सेप्रोफाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड डेड प्लांट, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज और अन्य डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। फंगी एंड मेनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स। ये सभी क्या हैं? तो सेप्रोफाइट्स। वी नो दैट द फंगी एंड बैक्टीरिया आर अ काइंड ऑफ प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि फंगी और बैक्टीरिया एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स। सेप्रोफाइट्स वैसे प्लांट्स होते हैं विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। द सेप्रोफाइट्स break down the complex organic molecules present in dead and decaying matter. सेप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग मैटर में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आउटसाइड देयर बॉडी, तोड़कर उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, बदलता है। These simpler substances are then absorbed by saprophytes as their food. ये सिंपलर सब्सटेंस यानी ये सूक्ष्मतम पदार्थ तब सेप्रोफाइट्स के द्वारा फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, नाउ parasitic nutrition. The parasitic nutrition is that nutrition, and parasitic nutrition वह nutrition है in which an organism derives its food, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड डिराइव करता है, प्राप्त करता है from the body of another living organism, अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, called its host, जिसे host कहते हैं। विदाउट किलिंग इट, बिना इसे किल किए,
बिना इसे मारे। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो विच ऑब्टेन द फूड, जो फूड प्राप्त करते हैं उन्हें पैरासाइट कहते हैं, ये कहा जाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड द होस्ट। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके फ्रॉम हुज बॉडी फूड, जिसके बॉडी फूड को ऑब्टेन किया जाता है, जिसके बॉडी फूड से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम हुज बॉडी, जिसके बॉडी से फूड इज ऑब्टेन यानी फूड प्राप्त किया जाता है, इज कॉल्ड द होस्ट। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाता है। वी कैन नाउ से दैट अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म which feed on another living organism called its host। यानी एक पैरासाइट वह ऑर्गेनिज्म का which feeds on another living organism called its host, जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है, अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे होस्ट कहते हैं से प्राप्त करता है। A parasite receives its food from the host but gives no benefit to the host in return। एक पैरासाइट यानी एक परजीवी अपने भोजन होस्ट यानी शिकार जानवर से प्राप्त करता है, बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट, लेकिन वो होस्ट को, शिकार को कोई बेनिफिट्स नहीं देता है, इन रिटर्न बदले में कोई बेनिफिट्स नहीं देता है। अ पैरासाइट यूजुअली हार्म्स द होस्ट। एक पैरासाइट यानी एक परजीवी प्रायः होस्ट को यानी एक शिकार को नुकसान पहुंचाता है। द होस्ट में बी अ प्लांट और एन एनिमल। होस्ट एक प्लांट या एक एनिमल हो सकता है। द मोस्ट ऑफ द डिजीजेस विच अफेक्ट मैनकाइंड, हिज डोमेस्टिक एनिमल्स एंड हिज क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। अधिकांश डिजीज़ जो मनुष्य को प्रभावित करता है उसके डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रभावित करता है, जैसे कि डॉग्स एंड कैटल, एंड इस क्रॉप्स और उसके फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, ये सभी पैरासाइट्स के द्वारा होते हैं। Parasitic mode of nutrition is observed in several fungi, bacteria, a few plants like Cuscuta, that means amarbel, and some animals like Plasmodium and roundworms। तो parasitic mode of nutrition कुछ फंगी, बैक्टीरिया, फ्यू प्लांट्स जैसे कि कस्क्यूटा जिसे अमरबेल कहते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे प्लाज्मोडियम और राउंडवर्म्स में पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। Thus, the microorganism Plasmodium is a parasite। इस प्रकार प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। राउंडवर्म्स विच कॉजेज डिजीजेज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इज ऑल्सो पैरासाइट। राउंडवर्म्स जिसे हम लोग कृमि कहते हैं, जोंक कहते हैं, विच कॉजेज डिजीजेज जिसके कारण बीमारियां होती है, किसमें, इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वे भी पैरासाइट होते हैं। राउंडवर्म्स live inside the body of man and his domestic animals। राउंडवर्म्स मनुष्य और उसके डोमेस्टिक एनिमल्स के बॉडी के अंदर होते हैं या रहते हैं। Several fungi and bacteria and plants like Cuscuta, that means अमरबेल, are also parasites। कुछ फंगी और बैक्टीरिया और कस्क्यूटा जैसे प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। Some other examples of parasites are ticks, lice, leeches and tapeworms। ये सभी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद आता है होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन का मतलब है सॉलिड फूड से भोजन प्राप्त करना, विच मे बी ए प्लांट प्रोडक्ट, जो एक प्लांट प्रोडक्ट और एन एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक देयर सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। अधिकांश एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य सहित अधिकांश एनिमल्स टेक द सॉलिड फूड यानी सॉलिड फूड लेते हैं इनटू देयर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर सॉलिड फूड लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन के प्रोसेस के द्वारा, यानी मुंह के द्वारा निगलने की प्रक्रिया के द्वारा। द इंगेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और निगले गए भोजन को तब पचाया जाता है यानी ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विच आर देन एब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाता है यानी अवशोषित हो जाता है, यानी सेल्स के द्वारा सोख लिया जाता है। एंड द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल्स आर इगेस्टेड, दैट मीन्स थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और अनपचे और अनअवशोषित वेस्ट मटेरियल्स बॉडी के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं, बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। वी कैन नाउ से दैट द होलोज़ोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, होलोज़ोइक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन, एंड इंगेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, और फिर निगले गए भोजन यानी लिए गए भोजन, मुंह के अंदर लिए गए भोजन या बॉडी के अंदर लिए गए भोजन को पचाया जाता है, एंड देन एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और तब ऑर्गेनिज्म के यानी कि प्राणियों के बॉडी सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। Undigested and unabsorbed part of the food is thrown out of the body of the organism by the process of ignition, और जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अनपचे और अनएब्सॉर्ब पार्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। कैसे? तो किस प्रोसेस द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ इगेशन। द ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स और अधिकांश एनिमल्स इन सबों में होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म यानी अन्य सभी ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर various metabolic activities, which can supply energy, जो एनर्जी को सप्लाई कर सकता है for their various metabolic activities, अपने विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, यानी अपने शरीर के अंदर होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए। दो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, हालांकि एनिमल्स भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकता है। प्लांट्स जस्ट स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस, जबकि प्लांट्स केवल एक स्थान पर केवल स्थिर रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। एंड मेक देयर ऑन फूड, और अपना भोजन बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, और अपना भोजन बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया के द्वारा। हियर फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, और सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना होता है। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस का मतलब है बिल्डिंग अप बाय लाइट यानी प्रकाश के द्वारा निर्माण करना। द प्लांट्स यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स एनर्जी का यूज़ करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यानी उसकी उपस्थिति में। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडी इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल हरे रंग के बॉडीज जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है, अर्थात वर्णहरित हरे रंग के बॉडीज में पाए जाते हैं। इनसाइड द प्लांट सेल्स यानी प्लांट सेल्स के अंदर। इनफैक्ट द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन। प्लांट्स के लीफ ग्रीन होते हैं बिकॉज दे कंटेन टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उनमें छोटे छोटे ग्रीन कलर ऑर्गेनल्स होते हैं यानी पार्ट होते हैं, मतलब सेल के पार्ट को हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नाउ द प्रोसेस बाय विच यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कैसे, तो बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वैसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान किस तरह से भोजन तैयार होते हैं यानी कि ग्लूकोज तैयार होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 और वाटर 6H2O प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बनता है, तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन रिलीज करता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे की हरी पत्तियों में होते हैं। इन अदर वर्ड्स फूड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। दूसरे शब्दों में फूड पौधे के ग्रीन पत्तियों यानी हरे पत्तियों में बनते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे की हरी पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कंबाइन कर बनाती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस required for making food is taken by the plant leaves from the air. भोजन बनाने के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड गैस is taken by the plant leaves from the air
वह प्लांट लिप्स के द्वारा एयर से लिया जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लिप्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में इंटर करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं थ्रू टाइनी पोर्स इन देम, यानी उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, छिद्रों से होकर, कॉल्ड स्टोमाटा, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, यानी हिंदी में रंध्र छिद्र बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल, और भोजन बनाने के लिए आवश्यक वाटर सॉइल से लिए जाते हैं, यानी मिट्टी से लिए जाते हैं। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है टू द लिप्स, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? तो थ्रू द रूट्स एंड स्टेम, रूट्स और स्टेम के थ्रू, जड़ों और तने से होकर। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सनलाइट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए। इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड, भोजन की तैयारी में इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन कैरी करने के लिए सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लिप्स हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। कहाँ से? तो फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है या बनता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा, भोजन की तैयारी के दौरान, भोजन की उत्पत्ति के दौरान, भोजन के निर्माण के दौरान। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू द एयर, और ये ऑक्सीजन गैस एयर में चला जाता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, यानी हरे पत्तियों के द्वारा तैयार भोजन सिंपल शुगर, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, के रूप में होते हैं। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लिप्स इन देम सेंड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये ग्लूकोज फूड, पत्तियों में बने ग्लूकोज फूड प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो अनदर फूड, जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, में बदल जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लिप्स ऑफ द प्लांट, और ये स्टार्च प्लांट के लिप्स में जमा हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ फूड्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज और स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। द फूड्स लाइक carbohydrates prepared by photosynthesis contain chemical energy stored in them. फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड में केमिकल एनर्जी होते हैं। Thus, the green plants convert sunlight energy into chemical energy. इस प्रकार ग्रीन प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, सोखना। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन।
एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड गैस बाय लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी के द्वारा वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। एंड थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बनना, लाइक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज, बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, क्या करके, तो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके। अब बात करते हैं हम लोग कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अनिवार्य कंडीशंस, यानी आखिर वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य होते हैं। तो फर्स्ट है सनलाइट, देन क्लोरोफिल, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये 4 कंडीशंस हैं, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में।